लास्ट वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स ऑफ ड्रेवियंस पढ़ चुके हैं। अमन पसंद माशरा, पीसफुल सोसाइटी। द्रावड़ अमन पसंद थे, लड़ाई झगड़ा या कत्लो गारत इनका शेवा नहीं था। यही वजह है कि खुदाई के दौरान कोई जंगी आला बरामद ना हुआ, मसलन तलवार, ढाल, कैंची, छुरी, दीगर जंगी आलात। मैट्रीलोकल फैमिली सिस्टम, मदरसरी खानदानी निज़ाम। द्रावड़ों में अमूमन मदरसरी खानदानी निज़ाम राइज था, जिसके मुताबिक वरासत और हस्ब नस्ब का सिलसिला माँ की तरफ से चलता था। यही वजह है कि द्रावड़ों में औरत का मकाम मर्दों से ज्यादा बुलंद था। इस बात का सबूत मुख्तलिफ जगहों से दरियाफ्त होने वाली औरतों की मूर्तियों से मिलता है। चुनांचे इनकी तमाम रस्मों अकायद का मरकज और महूर सिर्फ और सिर्फ औरत होती थी। साइंटिफिक नॉलेज, साइंसी अलूम। द्रावड़ों के ज़ेर इस्तेमाल अशिया के मुशाहिदे से मालूम होता है कि ये लोग साइंसी अलूम से भी वाकिफ थे। मिसाल के तौर पर आपाशी की जरूरियात को पूरा करने के लिए दरियाओं और नदी नालों पर बंद बांधकर पानी की सतह जमीन से ऊंची की जाती थी, क्योंकि नहाने के लिए पानी के टब दोहरी दीवारों से बनाए गए थे, जिसकी वजह से पानी मोतदल रहता था, यानी गर्म पानी गर्म और ठंडा पानी ठंडा रहे। आर्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फन तामीर। बड़े सगीर पाको हिंद में शहरी जिंदगी की इब्तदा द्रावड़ों ने की थी। उन्होंने मकान की तामीर में पक्की ईंटें इस्तेमाल भी की। यही वजह है कि उन्होंने मुनज़्ज़म आबादियां कायम की और जामिया, पुख्ता और बेहतरीन मंसूबे बनाए। इनकी रिहाइश मकान पक्की ईंटों से तामीर किए गए थे, जो अमूमन 2 मंजिला होते थे, जिनकी छतें चिपटी होती थीं। इनकी सोच बहुत तरक्की याफ्ता थी। पुख्ता ईंटों के फर्श के अलावा उन्होंने घरों में टाइल्स के इस्तेमाल को भी रिवाज दिया। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ अमूर सरंजाम देने या नज़्म नस्क चलाने के लिए मुख्तलिफ कारोबारी अफराद या ताजरों की मजलिस कायम की गई थी। शहरी नज़्म नस्क चलाने की जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होती थी। निज़ाम नकासी, सीवरेज सिस्टम। द्रावड़ नकासी के निज़ाम से भी वाकिफ थे। चुनांचे यही वजह है कि उन्होंने अपने घरों से गंदे पानी के निकास के लिए घरों के अंदर बाहर ज़ेर ज़मीन नालियां भी तामीर की। ये नालियां बाजारों से होती हुई एक बड़े होल में जाकर गिरती थीं। पीने वाले पानी की फराहमी जगह जगह तामीर किए गए कुओं से की गई थी। लिबास, ड्रेसिंग। द्रावड़ों की औरतें ज्यादातर कॉलर वाली कमीजें पहनती थीं, जिसकी वजह से गर्दन लंबी महसूस होती थी। बाज औरतें शलूके भी पहनती थीं, जिसकी लंबाई टखनों तक होती थी। बाज शलूकों पर बैल बूटे बनाने के अलावा इन पर जरी का काम भी कराया जाता था। अमीर और ऊंचे तबके की खवातीन इनफरादियत के लिए सोने, चांदी, टन, तांबा या जिसत वगैरह के जेवरात भी पहनती थीं। मकसद के लिए तांबा और जिसत राजपुताना से, जबकि चांदी, टन और कीमती पत्थर वगैरह ईरान से मंगवाए जाते थे। तहम बाज़ औक़ात मुख्तसर किस्म की चादर जिस्म के गिर्द लपेट लेती थीं। द्रावड़ सकाफत के नुमाइंदा शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बड़ी तादाद में गुलूबंद, मालाएं, हार, कड़े, झूमर और दीगर इकसाम के जेवरात बरामद हुए हैं, जो औरतों के जेर इस्तेमाल जेवरात की अक्कासी करते हैं। इसके अलावा मर्द हजरात आम तौर पर सूती कपड़े और धोती पहनते थे। पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी निज़ाम में अवाम को ताकत के जरिए अपनी अतात पर मजबूर किया जाता, जिसके लिए वो मादी, जहनी, अखलाकी और जिस्मानी हरबे इस्तेमाल करते थे। तहम हर फर्द के लिए एक कानून था जिसकी बदौलत माशरे में अदलो इंसाफ और अमन कायम था, जो इनके जमहूरी जहन की अक्कासी करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनती तरक्की। द्रावड़ सनत के फन से भी वाकिफ थे। आमतौर पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन्हें गेरों से रंग लिया जाता था। आजकल तैयार होने वाले मिट्टी के बर्तन भी इसी तर्ज पर बनाए जाते हैं, जो कि इनकी सनती तरक्की के आकाश हैं। इसके अलावा द्रावड़ कपड़ा बुनते और मुख्तलिफ धातों से मुख्तलिफ अशिया बनाने के फन से भी आशना थे। ज़राअत, एग्रीकल्चर। द्रावड़ आम तौर पर आबादियों के साथ वसी ज़रई रकबा भी रखते थे, जो कि किसी एक फर्द की मलकियत नहीं होते थे, बल्कि पूरे कबीले, बस्ती या गांव की मुश्तरका मलकियत होते थे। तहम इलाके के तमाम अफराद मिलकर सरबराह की ज़ेर निगरानी काम करते थे, जबकि कटाई के वक्त हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक अजनास उठा लेता था, जिसे बेचकर वो रोजी रोटी कमाते थे। इसके अलावा एक मारूफ यूनानी मौरख हेरोडोटस के मुताबिक वादी सिंध में एक अनोखा पौधा भी उगता था, जिस पर चांदी की तरह सफेद फूल लगते थे। पेस्टोरल सोसाइटी, गलाबान मुआशरा। द्रावड़ जानवर पालने के भी शौकीन थे।
ये आमतौर पर बैल, गाय, भेड़, बकरी, गधे और कुत्ते वगैरह पालते थे। इसके अलावा जंगली जानवरों में मगरमच्छ, चीते, गैंडे और हाथी वगैरह के भी शौकीन थे। तिजारत और कारोबार, ट्रेड एंड बिजनेस। खेती बाड़ी के बाद इनका दूसरा बड़ा पेशा तिजारत था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सकाफत के नुमाइंदा शहर और तिजारती मरकज थे। ये आमतौर पर शहरों में बड़े पैमाने पर तिजारत और कारोबार करते थे, जो एक दूसरे से राब्ता सड़कों से मिले हुए थे। इनके तिजारती ताल्लुकात ईरान, कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया जिसमें मौजूदा उर्दन, सऊदी अरब और इराक से कायम थे। ताहम इस दौर में लोहा दरियाफ्त नहीं हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल। ये लोग नकलो हमल के फन से भी वाकिफ थे। इस मकसद के लिए ये लोग छकड़े का इस्तेमाल करते थे, जिनके पहिए भारी और मोटी पायदार लकड़ी से बुने हुए थे। इन पहियों की साख्त ऐसी थी कि जब चलते थे तो दूर दूर तक चूं चूं की आवाज सुनी जा सकती थी। दरियाई या समुद्री सफर के लिए बादबानी कश्तियां इस्तेमाल में लाई जाती थीं। दरावड़ों का जवाल, डिक्लाइन ऑफ ड्रेवियंस। वादी सिंध की यह तहजीब तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह अपने वजूद के साथ जिंदा रही, मगर अचानक बाद में आने वाले आर्यों के हमलों ने ऐसी तबाही और बर्बादी बर्पा की कि दरावड़ सकाफत के नुमाइंदा शहर और छोटी छोटी बस्तियां खंडरात में तब्दील होकर रह गए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से ये बात भी आया होती है कि वादी सिंध की यह तहजीब जवाल का शिकार हो गई थी, जबकि एक मौरफ व हेलर ने रगविदा के हवाले से हड़प्पा का असल नाम हरिपोया बताया है, जो बिगड़कर हड़प्पा बन गया। मौरखीन के ख्याल में यह लफ्ज पंजाबी जबान के लफ्ज हड़प से निकला है, जिसका मतलब खा जाना या निकल जाना की है, जबकि मकामी लोग इसे हड़प्पा गर्क शुदा भी कहते हैं। माहिरीन के ख्याल में दरावड़ तहजीब के जवाल के असबाब मंदरजा झेल हैं। दरियाए सिंध के रुख में तब्दीली। नंबर 2, दरियाओं में सैलाबों का जोर। नंबर 3, बारिशों की औसत शरह में कमी। नंबर 4, मशरकी करीब से तिजारत ताल्लुकात या रिश्तों का खात्मा और आर्याओं के दर्दनाक और जालमाना हमले। हमारे माशरे पर दरावड़ी सकाफत के असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रेवियन कल्चर ऑन आवर सोसाइटी। दरावड़ों की सकाफत ने हमारी सकाफत पर जो असरात मरतब किए हैं वो मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, वादी सिंध की तहजीब का आगाज, बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली। वादी सिंध की तहजीब का आगाज दरावड़ों ने किया था और हमारी सकाफत के ज्यादातर आसार दरावड़ों की सकाफत से ही मुशाबहत रखते हैं, इसलिए इन्हें वादी सिंध के बानी करार दिया जा सकता है। नंबर 2, ज़राए नकलो हमल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पाकिस्तान के देही इलाकों में जो छकड़े आज बैलगाड़ी की शक्ल में मौजूद हैं, इनकी बनावट और साख्त दरावड़ों के जेर इस्तेमाल छकड़ों से मुशाबह थी, जो खास तौर पर सूबा सिंध में आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 3, शहरी मुआशरा, अर्बन सोसाइटी। ये लोग आमतौर पर इज्तिमाई निज़ाम में जिंदगी बसर करते थे, यानी आपस में मिलजुल कर रहते थे, जिससे कई बस्तियां और आबादियां वजूद में आई जिन्हें शहर का दर्जा हासिल था। ताहम इनके 2 नुमाइंदा शहरों की निशानियां आज भी देखी जा सकती हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल है। हड़प्पा के खंडरात साहिवाल से तकरीबन 27 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद है। ज़राअत, एग्रीकल्चर। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरावड़ मुख्तलिफ अजनास या फसलें भी काश्त करते थे, जिनमें गेहूँ, मटर और राई की काश्त शामिल है। इन अजनास की इकसाम मौजूदा वक्त की इकसाम से मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर ये फसलें आज भी काश्त की जाती हैं। नेज़, खुरपे और कदाल का इस्तेमाल भी दरावड़ों की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। ज़बान, लैंग्वेज। बलोचिस्तान की बरोही ज़बान दरावड़ों की मादरी ज़बान से मुशाबह थी, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियां रोनमा हो गईं। वेल पेव्ड रोड्स, पुख्ता सड़कें। दरावड़ों ने इब्तदा में घरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल भी किया। नेज़ जामा मनसूबा बंदी के तहत पुख्ता सड़कों की तामीर भी की। इन दोनों खसूसियात को हमारे मौजूदा माशरे में देखा जा सकता है। रूरल लाइफ, देही जिंदगी। देहाती औरतें मलबूसात और जेवरात का इस्तेमाल करती थीं, जबकि इनके मुजस्मों के गिर्द इजरक लिपटी हुई है। अक्कासी आज भी सिंधी इजरक से होती है। इसके अलावा देही इलाकों में कुम्हार आज भी दरावड़ों की 3500 क़ब्ल मसीह पुरानी तकनीक को जिंदा रखे हुए हैं। पर 8, जेवरात का इस्तेमाल, यूज ऑफ ज्वेलरी।
पाकिस्तान के देही इलाकों में खवातीन जो लिबास, मलबूसात और जेवरात इस्तेमाल करती हैं, वो दरअसल दरावड़ों की खवातीन के मलबूसात की नुमाइंदगी करती हैं। नंबर 9, पानी वाले टब, वाटर टैंक। दरावड़ों ने नहाने के लिए दोहरी दीवारों वाले पानी के टब मुतारिफ कराए, जिनमें गर्म पानी गर्म जबकि ठंडा पानी ठंडा रहता था, जो कि साइंसी तकनीक है। ये उसूल आज भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी मुतदल रहता है। खारजी ताल्लुकात, एक्सटर्नल रिलेशंस। दरावड़ों ने कारोबारी और तिजारती मकासद के लिए मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुकात भी इस्तवार किए, जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरब और उर्दन वगैरह शामिल हैं, जिनके असरात आज भी हमारे माशरे पर बड़े गहरे हैं। औजारों की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ वेपन्स। दरावड़ों ने सींग, पत्थर, सेब, हड्डी और लकड़ी वगैरह से रोजमर्रा इस्तेमाल के मुख्तलिफ औजार भी बनाए। यही वजह है कि ये औजार वगैरह दही इलाकों में आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मजहब, रिलीजियन। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही खित्ते में वाक़या थे, जिसकी सकाफत भी एक ही थी। लोग बासानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते थे, ताहम इस खित्ते का मजहब हिंदू मत ही था। हिंदू मत दरअसल दरावड़ों की रसूमात, अकायद और नजरियात की अक्कासी करता है।